जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:26। आज है 25 अक्टूबर 2025 शनिवार, शनिदेव महाराज जी का दिन। दोस्तों मैं उत्तराखंड से पौड़ी जिला से बोलोकल जी खाल पट्टे सवाल गाँव सहासी करने की सीटू। दोस्तों भोले बाबा जी पूजा कर दी, आपको ऊपर आते हैं दर्शन। और दोस्तों एक चीज़ और, जो हम धूप बत्ती बालते हैं तो कई लोगों के दिमाग में रहता है, एक टाइम पे हमारा भी था कि यार ये पूरा क्यों नहीं जलता है, कोई पूरा कट जलता है। तो हम लोग उसको दोष कहीं और देते थे, कंपनी में या माल पुराना हो गया, धूप बत्ती कोई भी चीज़। लेकिन ऐसे करते करते समझ में आया कि दोस्तों उसको जैसे वो रहता है उसको इधर उधर मोड़िए, जैसे आटे को उसको मलिए, उसके बाद वो पूरा जलेगा दोस्तों। और एक उम्र के बाद अगर आप धूप को बिना मले हुए जला रहे हैं तो उसका मतलब दोस्तों ये है कि हम वहाँ पे फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं, क्योंकि बिना मले हुए धूप जलेगी नहीं, थोड़ी सी जलेगी नाखून बराबर और बुझ जाएगी। अगर हमें प्यार है भगवान से तो हम उसको ज़रूर मलेंगे, क्योंकि दिमाग में दोस्तों ऐसा हो जाता है कि जब तक धूप जलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, मतलब भोलेनाथ है तब तक साथ। अब ऐसे तो जो दिल से मानता है उसके साथ है ही, और जो दिल से मानता है भी उसको भी मल के ही जलाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसका नियम ही तब है, नहीं तो एक फॉर्मेलिटी हो गई। तो ऐसा भी है दोस्तों। वैसे कई लोगों को पता है, पर जिनको नहीं पता या जो आने वाली पीढ़ी है वीडियो जाएंगी किसी के पास तो उनको सीखने को मिल जाएगा। तो कराते हैं भोले बाबा जी के दर्शन। वस्त्र बांध छाल का मैं खड़ा पाँव में, प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। तो भोले बाबा जी की पूजा हो गई यार, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। अगर हम भगवान जी को ऐसे सजाएंगे ना दोस्तों, जिंदगी वो खुद सजा देंगे। ये भी याद रखिए दोस्तों, और दिल से कीजिए भाई, सजा नहीं पाए तो पूजा दिल से कीजिए और धर्म के साथ से दिल से चलिए। और सूर्यदेव भी हमारे आ चुके हैं। जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल, आपकी सदा जय हो। आज का सूर्यदेव दोस्तों 5 से 7 मिनट में आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद ही थोड़ा आगे पीछे भी हो बैठे हैं। और पानी देखिए दोस्तों, क्या सुकून भरा नज़ारा है और क्या सुकून आवाज़ है। और खेतों पे काम भी चल रहा है। तो आजकल खेतों पे दोस्तों हल भी लग रहा है और गेहूं की तैयारी चल रही है और बाकी चीज़ें लग गई है, लहसुन प्याज वगैरह तैयारी चल रही है। जो मैंने आपको दिखाया था खरपता जला ले लोग, वो प्याज के लिए है। और बाकी देखिए नज़ारा सुकून भरा, गुड्डी भी मज़े ले रहा है जोल में बैठने की। देखिए हमें भी बचपन याद आ जाता है दोस्तों ऐसे में। बाकी तो दोस्तों सुकून नज़ारा है। अभी चलेंगे हम अपने दोस्तों के साथ, वो यहाँ तक आए थे वो चले गए। मेरी पूजा में 15-20 मिनट लग जाते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत चीज़ें हो जाता है। वो यहाँ से वहीं भी वापस चले जाते हैं जहाँ पे भी मैं जाऊँगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों इस सुकून नज़ारे के बाद। दोस्तों 2:36 नहा धो के खाना खा के चल रहे हैं रान में देखने, पर आज लेट हो गए हैं। वैसे 3 बजे से हो रही है लगभग शुरू, पर 36 हो गए हैं तो कच्ची रोड भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे। पर चलो ठीक है, अभी भी तो आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तब देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ, मैं तो तेरे नाल ही। ये मैं क्या देख रहा हूं? मैं तो रानी को खुशी की बात सुनाने आया, लेकिन ये क्या? अरे रानी, तुम सो रखी हो या मेरी बात को सुन रही हो? ये क्या कर रखा है तुमने आज?
आज तुम इतना दुखी क्यों हो? आज तो तुमको खुश रहना चाहिए था। क्या कारण है? कुछ बोलो तो सही। बोलती क्यों नहीं? क्या कहूं? गई है और मुझे अधिक न सताइए। हाँ, आपके पास समय ही कहाँ है जो आप मेरे लिए कुछ सोचो। आप जाइए और अपना आनंद मनाइए। रानी कैकई, ये आज तुमको क्या हो गया है? महाराज, मैंने कहा ना, आप जाइए। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आज तो आपको खुश रहना चाहिए था। हाँ हाँ, खुश तो मैं हूँ। क्या कारण है? आप मुझे कुछ बताओ तो सही।
मुझे आपकी इस उदासता का कारण क्या है? महाराज, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मुझ नसीबों डली की न पूछो व्यथा, मुझ नसीबों डली की न पूछो व्यथा। आओ आनंद अपना मनाओ, ये क्या बोल रही हो? मैं सही कह रही हूँ महाराज, जो सत्य है। क्या मुसीबत पड़ी है ये तुम पर प्रिय? क्या मुसीबत पड़ी है ये तुम पर प्रिय? हाल अपना मुझे तुम बताओ जरा, हाल अपना मुझे तुम बताओ जरा। मैं सिरहाने खड़ा हूँ बड़ी जैसे, मैं सिरहाने खड़ा हूँ बड़ी जैसे। जरा कर अपनी उठाओ प्यारी दशाएं ये क्या हो गई? मेरी प्यारी दशाएं ये क्या हो गई? होश अपने ठिकाने तुलाओ प्रिय, ये होश अपने ठिकाने तुलाओ प्रिय। छोड़ कर तुम क्यों पड़ी हो ऐसी? कम से कम कुछ तो बताओ मुझे। तू इस तरह से क्यों पागल हो रखी है? हाँ हाँ महाराज, हाँ मैं पागल भी हो गई। महाराज, मैं तो पागल दीवानी सौदाई सही, मैं तो पागल दीवानी सौदाई सही। ऐसी बातों का कुछ भी जिक्र ही नहीं, ऐसी बातों का कुछ भी
तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो? क्या किसी ने आपको कुछ बोला है? क्या सताया किसी ने, दुखाया तुम्हें? क्या सताया किसी ने, दुखाया तुम्हें? नाम उसका मुझे तो बता दो जरा, ये नाम उसका मुझे तो बता दो जरा। करो टुकड़े नहीं आ रही तो चले जाइए, मुझे कुछ नहीं कहना है। आज राही क्या हो गया? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। ऐसी सूरत बनाई है ना। तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। ऐसी सूरत बनाई है ना।
दिली एतात सदा रखे याद को दिली एतात सदा रखे याद ऐसा किया बर्बाद अजी बस दिली एतात सदा रखे ऐसा किया बर्बाद अजी बस तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। कैसी सूरत बनाई सूरत नामा। हाथ जोड़ पिया न सताए पिया, हाथ जोड़ पिया न सताए पिया, तेरा काम दिया न सताओ मेरी जान। हाथ जोड़ हे कही, तुम्हारी इस तरह की हालत देख करके मैं तो पहले से ही घायल हो चुका हूं। तुम क्यों मुझे इतना दुखी कर रही हो? तुम अपने दिल की बात तो बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, जब तक आप राम की सौगंध नहीं लेंगे मैं आपको अपने दिल की बात नहीं बताऊंगी। ये हम रघुवंशी हैं, हमारे मुंह से जो बात एक बार निकल जाती है वह अटूट रहती है। तुम बोलो तो सही, तुम बोलना क्या चाहती हो? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बदल न जाए। तुम बोलो, तुम क्या चाहती हो मुझसे? जो मांगना चाहती हो मांगो। अच्छा प्राणनाथ, यदि आप देना ही चाहते हैं और अब तो आपने राम की सौगंध भी खा ली है, तो शायद आपको याद होगा या नहीं भी होगा, आपने देवासुर संग्राम के समय मुझे 2 बार देने को कहा था, याद है महाराज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो, निसंकोच कहो, तुम क्या चाहती हो और कौन सा वर मुझसे मांगना चाहती हो? महाराज एक बार फिर सोच लो। हाँ हाँ, हमने बोल दिया तो बोल दिया, आप बताओ मुझे। ठीक है महाराज, जब आपने सोच ही लिया तो सुनो। सुनो प्राणपति प्राणनाथ, सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं अपने वर मानती हूँ, अब मैं अपने वर मानती हूँ। राम के बदले में
तुम नहीं जानती कि पिता के लिए सब पुत्र एक समान है। तुमने भरत के लिए राज्य मांगा है, वहां तो हो सकता है, लेकिन राम के लिए वनवास, वो भी 14 वर्ष का। हाँ हाँ महाराज, यह तो मेरी समझ में नहीं आता है। आएगी भी नहीं। लगता है तुम पागल हो चुकी हो। तुमको राम से इतना बैर क्यों है? कैकेयी, मेरे लिए तो सारे पुत्र बराबर हैं। सब पुत्र पिता के समान हैं। सब पुत्र पिता के लिए समान हैं। इस बात को तो भी जानती है। इस बात को तो भी जानती है। काम भरत मुझे सम है। राम भरत मुझे एक सम। त्रिभुवन नाथ पिशाची है। पहली मांग तुम्हारी है, वह हुई नहीं है भार मुझे। वह हुई नहीं है भार मुझे। तो भरत लाल को राज तिलक। तो भरत लाल को राज तिलक। तो साथ सहित स्वीकार लिए। परदेश निकाला राम को, और वहाँ 14 वर्षों का। नहीं वहाँ 14 वर्षों का। जिसमें तुमने क्या सोचा है। जिसमें तुमने क्या सोचा है। समझा नहीं मैं इन सारों को। कैकेयी, एक बार फिर सोचो, क्या तुम मुझे वैसे ही बना रही हो या सत्य बोल रही हो? महाराज, मैंने पहले ही कहा था। नहीं नहीं कैकेयी, अब भी मान जाओ, ऐसा मत करो। महाराज कहो, चुप क्यों हो गए? एक बार सोचो कैकेयी, क्या बोल रही हो? हरि के वफा तुम सच बता। तेरा नाम क्या है? हरि के वफा सच बता। तेरा नाम क्या है?
तो एक बार दोबारा सोच ले, क्या मांग रही है मुझसे, फिर सोच और कोई भी वर दूसरा मांग ले मुझसे। प्राणनाथ, आप ये यह क्यों नहीं कहते कि मैं अपने वचन हार चुका हूं? महाराज, कह दीजिए कि मैंने तुम्हें कोई वरदान दिया ही नहीं था। महाराज, यदि आप नहीं दे सकते तो मैं अपने प्राण अभी यहां पर त्याग दूंगी। महाराज, कहती हो अरे तेरी एक बार सोच समझ करके कोई और वर मांग ले मुझसे। तू तो मुझे लगता है अब मेरी जान लेकर के ही छोड़ेगी। हाँ, ओ तू मारे पापिन क्यों तो मारे बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जगत जननी माता सीता की, लक्ष्मण जति की, वीर हनुमान की। बस अब जनरेटर की व्यवस्था हो गई। अवधि बसे आनंद से, अवधि बसे आनंद से, मेरे जाले प्राण। अवधि बसे आनंद से, मेरे जाले प्राण। मेरे सर शाही चढ़े तेरी जो चांद क्यों तुम्हारे क्यों तुम्हारे राम की राह के पहाड़ क्यों लोभ नहीं राम राज करना, लोभ नहीं राम राज करना, वर्तमान नहीं देश पितान नीति में करता रहा परिणाम क्यों तुम्हारे
लगता है तू मेरे प्राण लेकर के ही रहे। हे पापीर, तू अब भी मान जा। यदि मैं ऐसा जानता तूने इस तरह से मेरे प्राण लेने हैं तो मैं तुझको कभी भी वचन नहीं देता। राम बेटा, मुझको क्षमा करना। मैं इस पापी के मोह जाल में फंस चुका था। अरे दुष्ट, तू मुझ पर अभी भी रहम कर। राम जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जगत जननी माता सीता की, लक्ष्मण जति की, वीर हनुमान की। चतुर्दिवस की लीला का सुंदर मंचन आपका बीच में दशरथ के कई को सुंदर संवाद, रामलला समिति का अध्यक्ष संरक्षक जय माता की, जिसे मैं निवेदन की अतिथि सत्कार को कार्यक्रम के हम अतिथि सत्कार की जो व्यवस्था से बने तो आप विमान तक पहुंचे। श्री कमलेश खोखसाल जी ग्राम आप विमान तक पहुंचे। श्री शुभम बिष्ट जी ग्राम चामी आप विमान तक पहुंचे। आप ये रामलीला में आप रावण का जो सुंदर अभिनय आपका द्वारा ये से पहले हम सुंदर अभिनय करियो आप भी सम्मान हो। श्री शुभम बिष्ट जी ग्राम चामी, श्री करण सिंह जी ग्राम सरासू जो यूट्यूब चैनल बाबा करण का नाम से आप भी मंच तक पहुंचे। आप भी सम्मान करे जाए। आप कंडार पानी की रामलीला है सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाना चाहो। श्री करण सिंह जी आप भी मंच तक पहुंचे। अगर मेरी आवाज सुनना चाहो। श्री गजेंद्र प्रसाद खोखसाल जी रोज हारमोनियम मजूर रिहर्सल कराना चाहिए। एक बार का वास्तव भी जोरदार ताली। क्या आप रिहर्सल कराना चाहो और हमारे बीच में श्रीमती चंद्रकला खोखसाल जी एक बार जोरदार ताली से आप तीनों का वास्ता हमारे मुख्य अतिथि कुमारी अंजलि जी का आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर आप बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। एक बार जोरदार ताली से स्वागत। आप निरंतर हमका सहयोग करें और ये के बाद आप ओम माल्यार्पण और स्वागत करें। शुभम बीर जी बहुत सुंदर रावण का पात्र इधर भैर से देहरादून मिल फोन कार्ड कि मेरे बाल जरूर रामलीला में पहुंचे तो शुभम और बाल जरूर भी पहुंचो दिवाली की छुट्टी में और तगड़े धार जब वो वापिस आ जाता में कंडार पानी रामलीला में जरूर पहुंचो। आप बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दादाजी श्री सुरेंद्र प्रसाद खोखसाल जी आपका वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। आदरणीय दादाजी श्री सुरेंद्र प्रसाद खोखसाल जी आपसे आप स्वागत और अभिनंदन करना चाहते। समस्त अतिथियों की एक बार पूरी रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व आभार।
बेटा राम, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा दोषी हूं बेटा, मुझे क्षमा करना। पिताजी कैसे व्याकुल हैं हमें माँ बता दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल हैं हमें माँ बता दीजो। माताजी, पिताजी इस प्रकार से दुखी क्यों है? इसका कारण बता दीजिए। बेटा राम, ऐसी तो कुछ बात नहीं है बेटा, नहीं कुछ कोप का नहीं कुछ कोप का कारण, तो कारण है वो सुन लीजिए। नहीं कुछ कोप का कारण, तो कारण है वो सुन लीजिए। तुम्हारे नेहा से राजा
रघुवरी को भरत को राजपद दीजे नहीं कुछ बेटा तुम्हारे देह से राजा तुम्हारे देह से राजा पड़े हैं धर्म से हारे तुम्हारे देह से राजा पड़े हैं धर्म से हारे जो तुम चाहो सफल करना जो तुम चाहो सफल करना कौन का सुन लीजिए नहीं कुछ बेटा राम मैंने 2 बार राजा के पास धरोहर के रूप में रखे थे और वो मैंने आज मांगे बेटा राम पहले बरसे भरत को राजगद्दी और दूसरे बरसे तुम्हें 14 वर्षों का वनवास बस बस बेटा इतनी सी बात पर राजा दुखी है कहो बेटा सही तो है माता जी, एक पुत्र को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना यह सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए मुझे यह अवसर मिला, यह मेरा सौभाग्य है। और फिर भरत मुझे प्राणों से प्यारा है। यही तो मैं समझा रहा हूँ राजा को। बेटा राम ये क्षमा कर दो बेटा। हाय राम, हाँ बेटा राम। पिताजी, आप अपनी राम की तरफ से मन मेला नहीं कीजिए। मुझे सहज बन जाने की आज्ञा दीजिए। यह मेरे सौभाग्य की बात है। हाँ बेटा जल्दी करो, अब तनिक भी विलंब न करो। अच्छा माता जी प्रणाम। हाँ हाँ बेटा। पिताजी प्रणाम। हर ठीक नहीं होती है, मान जाओ। पिताजी का हुक्म तो सिर्फ मुझे ही मिला है।
वन में भयंकर जानवर रहते हैं और कहीं राक्षस भी घूमते रहते हैं। रहो घर जाने की बात, रहो घर जाने की मानो हमारी, रहूं मैं प्यारी। तुम घर ही रह जाती तो माता जी का दिल भी लग जाता और मुझे भी शांति मिलती। प्राणनाथ, मैं आपके बिना एक भी पल जिंदा नहीं रह सकती।